दादो नमो नमो निरंजना नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधमा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजे वन्दनम्। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी का सत्संग चल रहा है और 18वें दिन का सत्संग के बीच में एक ऐसा चमत्कार हुआ और ऐसी कथा बीच में निकली जो बादशाह अकबर ने दादू जी महाराज से कह सुनाई। और बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान मुझे ये बताइए कि कृष्ण अवतार में जब कृष्ण ने रास लीलाएं की थी उस समय अनेकों गोपियां थी, उन गोपियों के उतने शरीर धारण कृष्ण ने कैसे कर लिए? क्या ये बात सत्य है, ये कथा सत्य है या गलत है? इस पे मुझे उदाहरण के साथ उत्तर दीजिए। तब दादू जी महाराज ने अकबर बादशाह से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? कृष्ण तो ईश्वर के अवतार हैं और वो बालक में ही अनेक रूप धारण कर सकते हैं। ईश्वर अवतार सर्व समृद्ध होते हैं। योगेश्वर भगवान निरंजन निराकार के ही साक्षात प्रतिरूप कृष्ण है। चाहे राम हुए चाहे कृष्ण हुए, जो परमात्मा के अंश अवतार होते हैं वही सभी समृद्ध होते हैं, इस प्रकार पर होते हैं और उनके लिए अनेकों शरीर धारण करना कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार उत्तर देकर दादू जी महाराज ने फिर बादशाह अकबर से कहा कि आप एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए बाग में घूम आइए। जब आपका प्रश्न हल हो जाएगा तब बादशाह अकबर, भगवान दास, बिरबल और करोली नरेश सभी दादू जी के कहे अनुसार बाग में घूमने गए। जब बाग में घूमने निकले तो थोड़ी दूर पे जाकर देखते हैं कि दादू जी महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ हैं। उसके बाद में आगे गए तो वहाँ पे भी देखा कि गुरुदेव किसी टीले के ऊपर ध्यानस्थ है। फिर देखा कि दादू जी महाराज किसी पेड़ के नीचे ध्यानस्थ है। उसके बाद में वे एक बावड़ी थी, बावड़ी के पास भी गुरुदेव दादू जी महाराज ध्यानस्थ है। जिधर देख रहे थे बाग में दादू जी नजर आ रहे थे। उनकी ही प्रतिमूर्तियां ध्यानस्थ भगवान का भजन करती हुई नजर आ रही थी। बादशाह अकबर, भगवान दास और सभी राजानगंज और सोतागंज से सब देखकर हैरान में रह गए। और हैरान हो रहने के बाद में सभी घूम फिर के सभी ने देखा। तब देखने के बाद में सभी उसी जगह पे आए जहाँ पर दादू जी को छोड़ के गए थे, सत्संग स्थल पे आए। जब वहाँ पर भी देखा तब भी गुरुदेव दादू जी महाराज वहाँ पर विराजमान है। तब बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु ये बाग में क्या देख रहा हूँ? आपको तो हम यहाँ छोड़ के गए और आप यहाँ विराज रहे हैं और बाग में कौन है? तब गुरुदेव दादू जी ने बादशाह अकबर से और उत्तर में जवाब दिया कि आपके प्रश्न का ये जवाब था कि आपने कहा था कि कृष्ण ने कैसे इतने अवतार ऐसे शरीर धारण कर लिए, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तब उनका एक तुच्छ सेवक, एक संत, एक छोटा सा सेवक योगी अनेकों शरीर धारण कर सकता है, तो योगेश्वर भगवान की तो बात ही क्या। वह तो हर चीज़ों में निपुण है। जो जिसने विश्व की रचना कर रखी हो वो एक शरीर क्या अनेकों शरीर धारण कर सकता है। जो ब्रह्मांड का अधिपति है वो, जो ब्रह्मांड जिसके संकेत मात्र से उत्पन्न हुआ हो और जो अपनी लीलाओं से सबको भ्रमित करते हैं, उस योगेश्वर भगवान के बारे में आप वर्णन कर रहे थे। तब दादू जी महाराज के इस प्रश्न के उत्तर के जवाब में दादू जी महाराज के चरणों में बादशाह अकबर गिर गया और कहा,
गुरुदेव मेरी भूल को माफ़ करिए, मैंने आपको और भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न किया है, इसलिए मुझे क्षमा दीजिए। पर लेकिन मुझे आपने संतुष्ट करके बहुत अच्छा किया। आप जैसा योगी संत और ऐसा तपोमणि संत बड़े दुर्लभ से मिलता है। हमारे नसीब हैं कि आपके दर्शन पा रहे हैं और आपका उपदेश पा रहे हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के बीच में उपदेश होने लगा, वार्तालाप होने लगी और सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। और उसके बाद भगवान दास नरेश भी दादू जी महाराज के पास आए और वो भाव विभोर होकर गुरुदेव दादू जी महाराज के चमत्कार को देखकर चरणों में गिर गए। कहा, प्रभु आपकी लीला अपार है। आपने भगवान के श्री कृष्ण के जो अवतारों का चरित्र का वर्णन किया है और जो उनका परिचय दिया है, जो आपने अनेकों रूप धारण करके सभी इनको समझाया है, भगवान के प्रति आस्था दृढ़ करवाई है, ये बहुत बड़ी बात है। आप धन्य हो, आपकी बारंबार जय हो। इस प्रकार भगवान दास भी गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में गिर गए। बिरबल तो खड़ा ही दादू जी महाराज को निहार रहा था और भक्ति के और प्रेम में पुलकित था। इस उनकी लीलाओं का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सब प्रेम भाव से होकर भगवान पे दृढ़ विश्वास करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विषय में संदेह मिटा दिया और इसके बाद में भगवान दास को ने और सभी ने अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तब दादू जी महाराज ने कहा कि किसी लक्ष्य को उपदेश करके भगवान अपनी माया से धरती पे आते हैं और अपनी माया से ही संपूर्ण कार्य करके और उचित समय पर वो उसी धाम पे उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इनमें शंका करने की कोई बात नहीं। अगर राम है तो राम भी किसी उपदेश के कारण धरती पे आए और कृष्ण है तो कृष्ण भी किसी उपदेश के कारण धरती पे आए। धरती का कल्याण करना हो, संतों का कल्याण करना हो, किसी को दर्शन करना हो, किसी पापी का विनाश करना हो या इस सत्ता में धर्म की स्थापना करना हो, तब परमात्मा अपने रूप धारण करके धरती पे आते हैं और अपनी लीलाएं करके वो चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो बचपन से ही अनेकों लीलाएं करी और अंत तक करते ही रहे और जब तक उनका समय काल रहा उन्हें धर्म की स्थापना करते रहे, संतों की को स्थापित करते रहे। संतों की मर्यादाएं, गुरु की मर्यादाएं, भक्ति की कथाएं सारे इस कृष्ण जीवन काल में हुई है। इसी से अकबर बादशाह गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रभावित हो गया और गुरुदेव दादू जी को बार बार प्रणाम करने लगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का परिचय दिया और भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूपों का वर्णन बताया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके साथ सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल सेवक की बाहर चढ़े।